हाय गाइस, अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं कि नेविगेशन कैसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर हम बटन के थ्रू करते हैं। अब हम लोग यहाँ जो बनाने जा रहे हैं वो हमारा जो मेन फोकस है कि ये जो हमारी ग्रिड व्यू आइटम के लेआउट से हमें ये लेआउट्स बनाने हैं। चलिए, तो अब हम ये देखते हैं कि हम इन्हें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये सब चीज़ें हटानी होंगी क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। बटन की तो हमें अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम बटन यहाँ से हटा देते हैं। ये जो व्यू है इससे हम लोग प्रॉपर लिख देते हैं ताकि यहाँ पर हमें कोई भी देखने में हमें सुंदर लगे और हम जब दूसरी बार अपना कोड देखें तो वो कोड और भी ठीक ठाक हो। चलिए, तो अब यहाँ पर हमें रिटर्न के अंदर हमें क्या चाहिए। रिटर्न के अंदर हमें सबसे पहले फ्लैट लिस्ट चाहिए। फ्लैट लिस्ट हमें क्यों चाहिए? फ्लैट लिस्ट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो हमारे ग्रिड में आइटम बने हुए हैं ये हमें स्क्रॉल करने होंगे, और अगर हमें स्क्रॉल करना है किसी चीज़ को तो हमें फ्लैट लिस्ट या स्क्रॉल व्यू की ज़रूरत तो होगी ही होगी। चलिए, हम लोग रिटर्न में लिख देते हैं फ्लैट लिस्ट। ये हमारा फ्लैट लिस्ट है। हमने यहाँ फ्लैट लिस्ट लिखा है तो हमें फ्लैट लिस्ट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नंबर कॉलम्स। मतलब कॉलम्स में कितने नंबर चाहिए। यूजुअली हमने जो लास्ट टू डू लिस्ट देखी थी वहाँ हमें नहीं लिखना पड़ा, यूज़ नहीं करना पड़ा नंबर कॉलम का, क्योंकि वहाँ हमें एक ही कॉलम चाहिए था। अब हमें यहाँ दो कॉलम चाहिए क्योंकि हमारे जो ग्रिड दिख रही है या जो ये वैल्यूज़ दिख रही हैं या हम जो ये लेआउट देख रहे हैं ये दो दो बॉक्स बने हुए हैं, तो हमें ऐसे दो बॉक्सेस बनाने हैं। चलिए, ये हमने फ्लैट लिस्ट अपना बना दिया है। इसमें प्रॉपर्टीज़ हमने डाल दी है। अब इस प्रॉपर्टी के बाद हमें क्या चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम डमी डेटा का यूज़ करके यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ दिख रही है इटालियन एक्जॉटिक, ये जो भी हमारी मील है, मतलब जो भी हमारे मील से रिलेटेड जो भी हमारे आइटम्स हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, उसके लिए हमें एक डमी डेटा की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम एक डमी डेटा बनाएंगे। उस डमी डेटा के बाद हम एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल क्लास बनाएंगे। अब वो मैं आपको आगे बताती हूँ मॉडल क्लास का क्या यूज़ करेंगे। पहले हम अभी डमी डेटा बना लेते हैं। हमने ये फोल्डर ले लिया, हम एक फ़ोल्डर बना रहे हैं। फ़ोल्डर का नाम है हमारा डेटा, जहाँ पर हमारा डेटा रखा रहेगा। इसके बाद हमने इसमें एक फ़ाइल बना ली जिस फाइल का नाम है हमारा डमी डेटा ही नाम रख रहे हैं हम इस फाइल का, डमी डेटा .js नाम है इस फाइल का। अब हम इसमें क्या क्या लिखेंगे। हम इस फाइल में हमारा जो भी डेटा है डमी डेटा है हम वही लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं एक मॉडल। अब मॉडल के लिए हमें एक फ़ोल्डर जनरेट करना पड़ेगा, उसका नाम है हमारा मॉडल। हमने मॉडल्स नाम दे दिया। इसमें हमें एक फ़ाइल बनानी होगी जिसका नाम देंगे हम category.js। अब ठीक है, अब हमने यहाँ डेटा बनाया है। डेटा में हमारा जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पर रहता है और उससे ही हम जहाँ भी हमें उसकी वैल्यू चाहिए हम फैच करते हैं। इसके बाद हमारा है मॉडल। मॉडल जो है वहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटा जो होगा वो हमारा डेटा प्रॉपर्टीज़ में स्टोर करने का काम करेंगे। हम उस डेटा मॉडल की हेल्प से ही अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे, जैसे टाइटल हुआ, कलर है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हम बना रहे हैं कैटेगरी के लिए, कैटेगरी स्क्रीन के लिए, उन प्रॉपर्टीज़ को हम इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या उनकी वैल्यूज़ को हम मॉडल में जो डेटा होगा उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, अब हाँ, मॉडल हम बना रहे हैं तो जो मॉडल जब हम बनाते हैं तो हम इसमें क्लास बनाएंगे। अब क्लास जो है वो category.js है तो यहाँ इसका नाम भी कैटेगरी होगा। इसका हम जो क्लास बना रहे हैं इसमें हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें हम इनिशलाइज करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या प्रॉपर्टीज़ को इनिशलाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ हमने आईडी दिया है, फिर हमने टाइटल दे दिया है, फिर हमने यहाँ पर कलर दे दिया है। ये आ गया हमारा। अब हम इसे यहाँ पर दिस डॉट ID यूज़ करेंगे। अब दिस डॉट ID हमने क्यों यूज़ किया है, दिस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी हमारे डेटा की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी हमें हमारा डेटा है उसको हम प्रॉपर्टीज़ में स्टोर करेंगे। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, हमारी आईडी, टाइटल, इन सब में हम अपने डेटा की को स्टोर करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर दिस की हेल्प लेते हैं।
चलिए, और दिस जो होता है वो एक सेल्फ होता है जो कि सेल्फ का काम करता है। दिस डॉट कलर ओके, हमें सेमीकोलन का याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। चलिए, हमने ये सब कर दिया। अब हमने जब क्लास लिखा है तो हमें उस क्लास को एक्सपोर्ट भी करना होगा। जब हमें चीज़ों को इंपोर्ट करना होता है तो हमें एक्सपोर्ट का भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें एरर दे देगा कि आपने कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। कैटेगरी, चलिए, हमारा ये कैटेगरी का मॉडल बन गया है जहाँ पर हमारा डेटा होगा, और वो डेटा जो होगा वो स्टोर होगा दिस की हेल्प से। ओके, अब हम आते हैं हमारे डमी डेटा पे। डमी डेटा में हमें क्या बनाना है? डमी डेटा में सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना होगा अपना कैटेगरी को, क्योंकि अगर हम कैटेगरी इंपोर्ट नहीं करेंगे, कैटेगरी डॉट जेएस को, अगर हम कैटेगरी डॉट जेएस को इंपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या पंगा होता है? अगर हम कैटेगरी डॉट जेएस को नहीं इंपोर्ट करते हैं तो जहाँ पर हमारा आईडी टाइटल है तो हम वहाँ उसके लिए जो भी हमें डेटा फैच करना है वो हम डेटा फैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपोर्ट कैटेगरी। क्या? क्योंकि विदाउट मॉडल हम डेटा कैसे फैच करेंगे? ये डमी डेटा गलत है, यहाँ पे आएगा मॉडल। हम मॉडल नाम के फोल्डर में से हमारा कैटेगरी नाम का फाइल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए, जो आपका डेटा और जो मॉडल है वो एक दूसरे के बिना काम नहीं करता है। एक दूसरे के बिना काम नहीं करता है का मतलब कि आपने जो मॉडल बनाया है उसमें आपने ये डिफाइन कर दिया कंस्ट्रक्टर में, या ये इनिशलाइज कर दिया है कि आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। जो आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अब आपको उस प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आपको डेटा फैच करना होगा और उस डेटा को आपको स्क्रीन पर रेंडर करना होगा। तो डेटा वाला फोल्डर और मॉडल वाला फोल्डर दोनों साथ में काम करता है, इसीलिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ा आपका मॉडल या कैटेगरी डॉट जेएस फाइल। अब यहाँ पर हम एक्सपोर्ट लिखते हैं, एक्सपोर्ट कांस्टेंट कैटेगरीज। अब ये हमने क्या किया है, ये हमने एरे बना रहे हैं हम लोग एक अपना, हम यहाँ पर एरे बना रहे हैं जो कि किसका है, हमारा जो भी डेटा है उसका हमने यहाँ पर एरे बना दिया। या इन शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं कि हमारे मॉडल का जो कैटेगरी डॉट जेएस है उसके लिए हमने ये एरे बनाया है। ये न्यू कैटेगरी जो है हमारा कैटेगरी डॉट जेएस जो हमारा क्लास है उसका ये न्यू कैटेगरी जो है वो ऑब्जेक्ट है, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम इसे कि ये जो एरे का ऑब्जेक्ट हमने, एरे जो फाइल है हमारी उसको हमने जी, हमने यहाँ पर न्यू कैटेगरी बनाया है। ये जो हमारा कैटेगरी है, ये जो हमारी कैटेगरी डॉट जेएस था वो क्लास है, और ये उस क्लास के लिए हमने एरे को यहाँ पर दिया है। या ये जो हमारा कैटेगरीज है ये हमारा एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम लोग अपना जो डेटा है डमी डेटा उसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। हम हमारा डमी डेटा को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसे हम उसको एरे में लिख देते हैं।
ठीक है। इसमें ये हमारा आईडी है, ये हमारा टाइटल है और ये हमारे कलर्स है। ओके, ये जो सारा है ये कैटेगरी हमारा एरे है और ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये जो कैटेगरी है वो हमारा कैटेगरी डॉट जेएस का क्लास है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। जी, हमने डमी डेटा बना लिया, हमने मॉडल कैटेगरी डॉट जेएस बना लिया। अब हमें ये सब यूज़ तो करना होगा, तो हम इन सब चीज़ों को कहाँ यूज़ कर रहे हैं? कैटेगरी स्क्रीन में। कैटेगरी स्क्रीन में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ये वाला स्क्रीन है, ये पूरा स्क्रीन का नाम कैटेगरी स्क्रीन है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर क्या लिया था? कैटेगरी स्क्रीन में हमने फ्लैट लिस्ट लिया था। अब हमारे पास जो फ्लैट लिस्ट है, अब हमें उसमें डेटा और रेंडर आइटम तो देना होगा। तो पहले तो हम डेटा के लिए इंपोर्ट कर लेते हैं अपना डमी डेटा का जो हमने एरे बनाया था, हम उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। डमी डेटा हमारा जो था, हमने वो सारा कैपिटल में लिखा था, तो यहाँ भी हमें याद से कैपिटल में ही लिखना होगा। और अगर हमारे स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो हमें कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। फ्रॉम कहाँ से आ रहा है? ये हमारा डमी डेटा से आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डमी डेटा के लिए पहले डेटा फोल्डर एक्सेस होगा और फिर ये हमारा डमी डेटा से आएगा। ये हमारा कहाँ से आ रहा है? डेटा फोल्डर से देन डमी डेटा में आ जाता है। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने स्क्रीन में। यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसका मैं जानती हूँ कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? तो हम लोग यहाँ पे पहला हमने देखा था लास्ट अपने टू डू लिस्ट ऐप में कि एक डेटा नाम का कैटेगरी होता है। सॉरी, एक डेटा नाम का प्रॉपर्टी होता है इसमें, जो कि हमारे एरे को पॉइंट करता है और जो एरे होगा वो हमें आउटपुट देता है। तो हमारा यहाँ पे एरे कौन सा है? हमारा यहाँ पे एरे है कैटेगरीज नाम का। हमने इसको यहाँ पर डेटा में पास कर दिया है। दूसरा हमारा था आइटम, रेंडर आइटम। रेंडर आइटम में हमें आइटम डेटा पास करना होता है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक नया फंक्शन बनाएंगे। अब देखते हैं हम फंक्शन तो बनाना हमें आ ही गया है। सिंपल सा हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें रेंडर ग्रीड आइटम हम यहाँ पर रेंडर कर देंगे, जिसमें हमने आइटम डेटा को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है। एरो फंक्शन का हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। हाँ, अब हमें यहाँ पर क्या दिखाना है? हमें लिस्ट दिखाना है और रेंडर आइटम में दिखाना। तो हमें लिस्ट में क्या दिखाना? अभी हम सिर्फ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सिर्फ टेक्स्ट को रिटर्न करना है। तो हमने जब टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम व्यू तो लेंगे। अब हम व्यू लेंगे तो हम स्टाइल भी बनाएंगे। भाई, हम बिना स्टाइल के कैसे काम चलेगा? तो हम स्टाइल भी बनाते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पर हम बना देते हैं हमारा ग्रीड आइटम नाम का एक स्टाइल बना दिया है मैंने यहाँ पर। इस ग्रीड आइटम में मैं क्या क्या देने वाली हूँ? फ्लैक्स होगा। फ्लैक्स जिसको जितना स्क्रीन पे अपना स्पेस चाहिए वो अपना अपना स्पेस ले लेंगे। मैं मार्जिन रखूँगी इनके बीच में ताकि वो अपना मार्जिन भी ले पाए। इसके बाद मैं यहाँ पर हाइट दे देती हूँ। मतलब हाइट क्यों दे रही हूँ? क्योंकि वो जो टेक्स्ट है उनके बीच में मार्जिन होगी, मार्जिन के बाद वो अपना अपना हाइट भी ले पाए। चलिए, ये हमारा हो गया है ग्रिड आइटम स्टाइल्स में। अब हम इस स्टाइल्स में जो हमारा ग्रिड आइटम है वो हम लिख देते हैं। चलिए, हमारा ये स्टाइल्स में आ गए हैं। स्टाइल्स डॉट हमारा ग्रिड आइटम स्टाइल शीट नहीं होगी यहाँ, क्योंकि स्टाइल शीट हम बना चुके हैं। ये हमारा है स्टाइल्स डॉट ग्रिड आइटम। ओके, अब इसके बाद हमारा अगला काम क्या है? हम टेक्स्ट बनाएंगे, क्योंकि हम टेक्स्ट में ही हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने जब अपना लिस्ट बनाया था तो वो टेक्स्ट में रखा। तो अब हम टेक्स्ट में कैसे रख रहे हैं अब आपको दिखाती हूँ। ये जो हम कोड लिख रहे हैं ये हमारा JSX का कोड है, ये आप अभी तक समझ चुके होंगे। आइटम डेटा जो है हमारा प्रॉपर्टी रेंडर आइटम के लिए, उस आइटम डेटा का प्रॉपर्टी आइटम है जो कि हमें वैल्यू फैच करके देने का काम करता है। और उस आइटम में से मेरे को क्या चाहिए? टाइटल चाहिए, जो कि मैंने कहाँ पर हमारे मॉडल में उसको डिफ़ाइन कर रखा है। चलिए, ये आ गया हमारा टाइटल।
ये हमारा सारा काम हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब हम यहाँ पर रेंडर आइटम लिख देते हैं। रेंडर आइटम के लिए हम क्या लिखेंगे, रेंडर ग्रिड आइटम नाम का फंक्शन। अब ये सब तो हो गया है। अब इन सबको होने के बाद भी अगर आपको याद है कि एक चीज़ हमने मिसिंग करी है, वो है हमारा की एक्सट्रैक्टर। की एक्सट्रैक्टर हमारा यूनिक आइडेंटिफायर निकाल के देता है, तो हम यहाँ पर की एक्सट्रैक्टर को यूज़ करेंगे। अब जो की एक्सट्रैक्टर के भी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहला होता है आइटम, दूसरा होता है इंडेक्स। आइटम हमारा जो आइटम डेटा का आइटम निकालता है, वो इंडेक्स जो होता है वो की काउंटिंग करके देता है एरे की, ये वो इंडेक्स है। अब हमने यहाँ इसके दो आर्ग्यूमेंट पास करें हैं कि एक्सट्रैक्टर में, और एरो फंक्शन में हमने आइटम डॉट ID निकाला है। तो ये हमारा आइटम डॉट ID आ गया है। मतलब हमारी हर कैटेगरी का जो यूनिक आइडेंटिफायर या की होगा वो ये आइटम डॉट ID ही हमें। हाय गाइस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक हेडर कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक हेडर क्या होता है? बेसिक हेडर दैट मीन्स कि ये जो आपका अदर ऊपर का ये जो टॉप दिख रहा है, ये होता है आपका बेसिक हेडर। इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका कलर कोड। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हमने ग्रिड व्यू बनाया है, इनको जब मैं टैप करती हूँ तो ये कुछ काम करे, क्योंकि लिस्ट में अगर हमने उसमें टच इवेंट नहीं लगाया है या टचेबल नहीं दिया है तो वो काम नहीं करता है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या देना होगा, टचेबल इवेंट। तो चलिए हम वो अपने कोड में ऐड करते हैं। अभी हमें यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पहले तो हम फ्लैट लिस्ट में जाकर जहाँ पे हमारा रेंडर हो रहा है, जो रेंडर ग्रिड फंक्शन है, वहाँ पर जाके हम टचेबल ओबेसिटी को लगाते हैं। टचेबल ओबेसिटी हमने देखा था लास्ट वीडियोस में। चलिए ये हमारा टचेबल ओबेसिटी हो गया। अब हमारा रेंडर कहाँ से हो रहा है, हमारा जो रेंडर हो रहा है वो रेंडर ग्रिड आइटम से हो रहा है। ठीक है, अब ये जो रेंडर ग्रिड आइटम है इसको हम किसके अंदर रखेंगे, हमारा जो कैटेगरीज स्क्रीन है हम उसको इसके अंदर रख देंगे। चलिए आइए हम इसको इसके अंदर यहाँ पर इसके ब्रैकेट के नीचे रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट आइटम डेटा हो गया। ये हमारा व्यू था, यहाँ पे मैंने कंसोल लगाया था, मुझे कुछ चेक करना था। अब यहाँ पर इन सब के पहले मैं क्या कर दूँगी, टचेबल ओबेसिटी मुझे यहाँ पर देना है। अच्छा, हमने टचेबल ओबेसिटी दे दिया है यहाँ पर। टचेबल क्या दे दिया है हमने यहाँ पर, टचेबल ओबेसिटी हमने यहाँ दे दिया है। हमें इसको भी स्टाइल देना पड़ेगा, तो हम इसका स्टाइल क्या देंगे, जो हमने व्यू का दिया था। तो हमने इसको भी स्टाइल्स दे दिया है। वो था हमारा ग्रिड आइटम। क्या था हमारा, ग्रिड आइटम हमारा स्टाइल व्यू था। अब हम उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, टचेबल है तो हमें इवेंट भी चाहिए होगा। तो इसके पास जो इवेंट का मेथड होता है वो मेथड होता है ऑन प्रेस का मेथड। ऑन प्रेस का मेथड तो हम जानते हैं कि वो कैसे होता है, हमें एरो फंक्शन बनाना होगा और उस एरो फंक्शन के साथ हमें काम करना होगा। तो हम इस एरो फंक्शन में क्या लिखेंगे, हम रेक नेविगेशन का जो मेथड है वो लिखेंगे, जो कि नेविगेट वाला मेथड है। प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट क्या है, ये हमारा डॉट नेविगेट होगा। अब इस नेविगेट में हम जानते हैं हमें क्या पास करना है, इस नेविगेट में हमें रूट नेम पास करना है। रूट नेम वो होता है जिसमें हमें लिख देंगे हमें किस स्क्रीन पे नेविगेट करना है, हमें करना है कैटेगरीज मील स्क्रीन पर। ये हमारा कैटेगरीज मील स्क्रीन का आइडेंटिफायर है। अब चलिए, अब इसके बाद अगर हमने ओपन किया है तो हमें टैग भी क्लोज करना पड़ेगा।